कुछ लोग होते हैं जो हर सुबह आंख खोलते ही सिर्फ एक ही नाम लेते हैं। वो नाम जो सांसों में बस जाए तो किस्मत बदल देता है। वो नाम जो दिल से निकले तो पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है, और जो मन में गूंजे तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझ जाती है। आपने भी सुना होगा, नाम जपो सब किछु होए होए। लेकिन क्या आपने कभी उस नाम की शक्ति को सच में महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो बस हर दिन भगवान का नाम लेते हैं, उनके जीवन में शांति, चमक और चमत्कार आने लगते हैं? आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपको परमहंस योगानंद की दिव्य शिक्षाओं की गहराई में ले चलेंगे। यहां हम जानेंगे कि नाम जाप कैसे एक आम इंसान को एक महान आत्मा बना सकता है, कैसे यह टूटे हुए को जोड़ने वाली शक्ति बन सकता है, और कैसे यह एक खोए हुए को ईश्वर से जोड़ने वाला पुल बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम आत्मा को झकझोर देने वाला सच सामने लाएंगे। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा के भीतर एक ऐसी रोशनी जगाता है जो अंधेरे में भी प्रतीक्षा का भरोसा बनाए रखती है। जब हम बार बार प्रेम से ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम अपनी आत्मा को ईश्वरीय लय में ढालते हैं, जहां समय की गति धीमी नहीं, दिव्य हो जाती है। फिर व्यक्ति शिकायत नहीं करता, बस शांत रहता है। उसे विश्वास होता है कि जो चाहिए वह आएगा, लेकिन जब आत्मा तैयार होगी। यही धैर्य उसे भीतर से मजबूत करता है और उसकी साधना को स्थायित्व देता है। नाम जाप केवल ईश्वर को बुलाने की विधि नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रतीक्षा में खुद को सजाने की प्रक्रिया है, और यही जागृत प्रतीक्षा अंततः चमत्कार बनकर प्रकट होती है। जाप जीवन को साधना बना देता है, और जब हर पल साधना बन जाए तब स्वयं जीवन ही ईश्वर का रूप हो जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि हर पल को साधना में बदल देना है। जो व्यक्ति नाम जाप करता है, उसके लिए जीवन की हर गतिविधि एक आध्यात्मिक कार्य बन जाती है, चाहे वह खाना बनाना हो या दफ्तर का काम या किसी की मदद करना। नाम जाप से व्यक्ति का दृष्टिकोण इतना बदल जाता है कि वह हर काम को एक पूजा की तरह करने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब हृदय में ईश्वर का नाम बस जाता है तो हाथों से किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि नाम जाप सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब हर सांस, हर स्पर्श और हर कर्म में ईश्वर का नाम समा जाए, तब साधक को किसी खास समय या स्थान पर ध्यान करने की जरूरत नहीं होती। उसका पूरा जीवन ही एक मंदिर बन जाता है, जहां वह हर पल ईश्वर के साथ होता है। यही सच्चा कर्मयोग है, जहां जीवन की हर गतिविधि ईश्वर के प्रति भक्ति का विस्तार बन जाती है। सिद्धांत 21, नाम जाप आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाता है, और जब आत्मा खुद को पहचान ले तब सभी सवाल खत्म हो जाते हैं। इंसान के जीवन में जितने भी सवाल हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, ये सभी उस अज्ञान से पैदा होते हैं जो आत्मा की असली पहचान को ढक देता है। हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, मन को अपना स्वभाव और भावनाओं को अपना सच। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार नाम जाप करता है तो वह धीरे धीरे उन परतों को हटाने लगता है जो आत्मा को ढके हुए हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा के दर्पण को इतना साफ कर देता है कि उसमें खुद ईश्वर का प्रतिबिंब दिखने लगता है। जब नाम भीतर उतरता है तो वह चेतना को बदलता है। व्यक्ति अब खुद को सीमित शरीर या परिस्थिति से नहीं, बल्कि उस शुद्ध असीम चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है, जो जन्म मरण से परे है। यही पहचान उसे जीवन के हर सवाल से मुक्त कर देती है। उसे अब कोई जवाब खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं जवाब बन जाता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति की जड़ है। नाम जाप न केवल ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, बल्कि खुद को पहचानने का सीधा और सरल रास्ता भी है, जहां अंत में केवल एक ही अनुभूति बचती है, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। सिद्धांत 22, नाम जाप करुणा की धारा को प्रवाहित करता है, और जब करुणा दिल में बहने लगे तब जीवन खुद ही पूजा बन जाता है। जब इंसान केवल अपने दुख, इच्छाओं और समस्याओं में डूबा रहता है तो उसका दिल छोटा हो जाता है। वह दूसरों की पीड़ा को महसूस नहीं कर पाता और उसका जीवन केवल स्वार्थ तक सीमित रह जाता है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार नाम जाप करता है तो उसके भीतर एक दिव्य बदलाव शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सच्चा नाम जाप वह है जो तुम्हारे दिल को इतना कोमल बना दे कि तुम हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगो। नाम जाप धीरे धीरे दिल को खोलता है, अहंकार को पिघलाता है और संवेदनाओं को गहरा करता है। फिर व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीवों की भलाई के लिए प्रार्थना करने लगता है। उसकी नजर में कोई पराया नहीं रहता। हर चेहरा उसी परमात्मा का रूप बन जाता है। वह जब बोलता है तो वाणी में दया होती है, जब काम करता है तो उसमें सेवा की भावना होती है। करुणा उसका स्वभाव बन जाती है और यही करुणा उसे सच के और करीब ले जाती है। नाम जाप तब केवल साधना नहीं रहता, वह जीवन को एक जीती जागती प्रार्थना में बदल देता है, जहां हर भाव, हर कर्म और हर सांस सेवा बन जाती है। और यही सेवा ईश्वर की सबसे सच्ची आराधना है। सिद्धांत 23। नाम जाप अंतः प्रेरणा को जगाता है और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगे तब व्यक्ति सीधे ईश्वर के निर्देश में जीने लगता है। हम अपने जीवन में कितने ही फैसले लेते हैं, कभी सोचकर, कभी डर से, कभी दूसरों की बातों से प्रभावित होकर। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम भीतर की आवाज से नहीं जुड़े होते तब तक हमारे फैसले अधूरे होते हैं। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगती है, जिसे अंतः प्रेरणा या डिवाइन इंट्यूशन कहा जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप आत्मा के भीतर की शांत आवाज को स्पष्ट कर देता है और वही आवाज ईश्वर की सबसे पवित्र वाणी होती है। जब कोई साधक श्रद्धा से नाम जाप करता है तो उसका मन शांत होने लगता है और उसी शांति में भीतर से दिशा मिलती है। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रास्ते पर चलना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर के शोर की जरूरत नहीं होती। उसका मार्गदर्शन भीतर से आता है और यही अंतः प्रेरणा उसके जीवन को एक दिव्य गति देती है। नाम जाप फिर केवल भक्ति नहीं रहता, वही ईश्वर से बात करने का पुल बन जाता है और जो इस पुल पर चलना सीख गया वह जीवन में कभी भटक नहीं सकता। सिद्धांत 24। नाम जाप मन को विकारों से मुक्त करता है और जब मन निर्मल हो जाए तब आत्मा ईश्वर का दर्पण बन जाती है। हमारा मन अनगिनत विकारों से घिरा होता है, काम, गुस्सा, लालच, मोह, ईर्ष्या, नफरत, शंका, यह सब उस धूल की तरह है जो आत्मा के तेज को ढक देती है। जब तक मन इन विकारों से ग्रस्त रहता है तब तक न तो सच्चा प्रेम जागता है, न भक्ति और न ही शांति। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से लगातार नाम जाप करता है तो यह साधना मन की गहराइयों तक उतरने लगती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर का नाम मन के अंधेरे को उसी तरह हर लेता है जैसे सूरज रात के अंधेरे को। नाम जाप इन विकारों को जड़ से काटता नहीं बल्कि उन्हें प्रेम और प्रकाश में बदल देता है। जैसे जैसे जाप गहराता है, काम विनम्रता में, गुस्सा शांति में, लालच संतोष में और मोह समर्पण में बदलता है। मन का यह बदलाव ही सच्चा चमत्कार है। तब व्यक्ति भीतर से हल्का, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है और उसी निर्मलता में आत्मा अपने असली स्वरूप को प्रकट करती है। यही नाम जाप की महानता है। यह केवल मन को नहीं सुधारता बल्कि उसे इतना शुद्ध बना देता है कि वह स्वयं ईश्वर के दर्पण की तरह चमकने लगता है। सिद्धांत 5। नाम जाप विचारों के बीच मौन की सीढ़ी बनाता है और उसी मौन में आत्मा को ईश्वर का अनुभव होता है। इंसान का मन दिन रात विचारों से भरा रहता है, कुछ जरूरी, कुछ बेकार, कुछ सुखद, कुछ दुखद। ये विचार ही हमें लगातार व्यस्त रखते हैं और इसी शोर में आत्मा की वह पवित्र आवाज दब जाती है जो हमें ईश्वर से जोड़ सकती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार नाम जाप करता है तो वह नाम धीरे धीरे विचारों के शोर को पीछे धकेलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सच्चा नाम जाप विचारों की भीड़ में मौन का दरवाजा खोलता है और वही मौन ईश्वर का निवास है। नाम जाप कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं, वह चेतना की लहरों को शांत करने की साधना है। जैसे जैसे मन नाम में लीन होता है वैसे वैसे विचारों के बीच का अंतर बढ़ने लगता है और इन अंतरालों में मौन उतरने लगता है। यह मौन डरावना नहीं होता बल्कि एक मीठा और आनंदमय मौन होता है जहां कोई शब्द नहीं पर गूंज ईश्वर की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को अनुभव होता है
कि ईश्वर को जानने के लिए बोलना नहीं, बल्कि सुनना जरूरी है, और सुनाई वही देता है जो भीतर पूरी तरह शांत होता है। यही नाम जाप की रहस्यमय गहराई है, जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं और मौन ईश्वर बन जाता है। सिद्धांत 6। नाम जाप जीवन के हर रिश्ते को पवित्र कर देता है, और जब रिश्तों में ईश्वर उतर आए तो हर रिश्ता साधना बन जाता है। हमारा जीवन रिश्तों से बना है, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र, सहकर्मी। लेकिन अक्सर यही रिश्ते हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि इनमें अपेक्षा, स्वार्थ, गलतफहमी, नियंत्रण और दर्द जुड़ जाते हैं। जब हम इन संबंधों को केवल दुनिया की नजर से जीते हैं तो वे बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नियमित नाम जाप करता है तो उसके भीतर का दृष्टिकोण ही बदलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप तुम्हारे दिल को इतना विशाल बना देता है कि उसमें हर रिश्ता प्रेम, क्षमा और दया में नहाकर पवित्र हो उठता है। ऐसा व्यक्ति अब रिश्तों को नियंत्रण या अधिकार से नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण से देखता है। उसे हर रिश्ते में ईश्वर की झलक दिखने लगती है। मां में मां दुर्गा, पिता में शिव का स्नेह, जीवन साथी में राधा कृष्ण का प्रेम और मित्रों में नारायण की लीला। तब वह झगड़े में मौन, गलतफहमी में समझ और दूरी में भी दुआ देने लगता है। नाम जाप उसके दिल को ऐसा मंदिर बना देता है जहां हर संबंध एक मूर्ति बनकर पूज्य हो जाता है। यही सच्चा पारिवारिक योग है, जहां जीवन का हर रिश्ता ईश्वर के प्रति भक्ति का माध्यम बन जाता है। सिद्धांत 27। नाम जाप शरीर को रोगों से नहीं, रोगों के डर से मुक्त करता है, और जब डर मिट जाए तब शरीर खुद ही स्वस्थ होने लगता है। शरीर बीमार हो सकता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन अक्सर हम बीमारियों से ज्यादा उनके डर में जीते हैं। छोटी छोटी शारीरिक परेशानियां भी मन को अस्थिर कर देती हैं, चिंता बढ़ जाती है, और यह मानसिक डर धीरे धीरे शरीर को और ज्यादा दुख देने लगता है। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास से नाम जाप करता है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो बीमारी को केवल शरीर तक सीमित रखती है और मन तथा आत्मा को उससे प्रभावित नहीं होने देती। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप से पैदा हुआ विश्वास शरीर की प्रत्येक कोशिका में दिव्य ऊर्जा भर देता है, जिससे रोगों की जड़ें भी हिलने लगती हैं। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम में लीन होता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक संतुलन बनता है और आत्मा ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां वह रोग को भी एक सीख के रूप में स्वीकार कर पाती है। यह स्वीकार ही उसका डर खत्म करता है, और जहां डर नहीं, वहां इलाज की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नाम जाप फिर केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, एक गहरी आंतरिक चिकित्सा बन जाता है, जो न केवल रोग को शांत करता है, बल्कि रोगी को भीतर से फिर से जीवित कर देता है। सिद्धांत 28। नाम जाप किस्मत को नहीं, चेतना को बदलता है, और जब चेतना बदल जाती है तब किस्मत स्वयं झुकने लगती है। बहुत से लोग जीवन में बार बार हार कर कहते हैं, मेरे भाग्य में ही नहीं है, या कर्मों की वजह से सब बिगड़ा है। वे मान लेते हैं कि किस्मत ही अंतिम सच है। लेकिन परमहंस योगानंद ने सिखाया कि किस्मत कोई स्थिर लेख नहीं, बल्कि एक बहती धारा है जिसे बदला जा सकता है अगर हमारी चेतना बदल जाए, और यह चेतना नाम जाप से बदलती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेता है तो वह अपने भीतर की चेतना को धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाता है। उसकी सोच, भावनाएं, फैसले और कर्म दिव्य दिशा में मुड़ने लगते हैं। यह बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि बाहर से कुछ तुरंत नहीं दिखता, पर भीतर से किस्मत की लकीरें ही फिर से खींची जाने लगती हैं। पुराने कर्मों के प्रभाव कम होने लगते हैं और आत्मा एक नए प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। नाम जाप केवल किस्मत को चुनौती नहीं देता, वह उसे फिर से बनाता है। जब चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचती है तब वही आत्मा अपने जीवन का निर्माता बन जाती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहां व्यक्ति केवल किस्मत का शिकार नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति से अपनी किस्मत खुद बनाने वाला साधक बन जाता है। सिद्धांत 29। नाम जाप हर काम को पूजा में बदल देता है, और जब जीवन की गतिविधियां पूजा बन जाए तब साधक हर पल ईश्वर के करीब होता है। हम दिन भर अनगिनत काम करते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, पढ़ाई, व्यापार, बच्चों की परवरिश, दफ्तर का काम, और इनमें से ज्यादातर काम हमें दुनियावी लगते हैं।
आध्यात्मिक नहीं। पर सच्चाई यह है कि काम कभी भी दुनियावी नहीं होते, दृष्टिकोण दुनियावी होता है। जो व्यक्ति लगातार नाम जाप करता है उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब हृदय में ईश्वर का नाम बस जाता है तो हाथों से किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है। ऐसा साधक खाना बनाते समय उसे प्रसाद समझकर बनाता है, कागज पर लिखते हुए उसे सेवा समझकर लिखता है, और थकान में भी अगर किसी की मदद करता है तो उसे ईश्वर की मौजूदगी में सेवा का सौभाग्य मानता है। यह भाव नाम जाप से आता है, क्योंकि नाम भीतर की चेतना को इतना पवित्र कर देता है कि व्यक्ति हर कर्म में ईश्वर को देखने लगता है। फिर साधना करने के लिए किसी खास जगह, समय या विधि की जरूरत नहीं रहती। जीवन खुद ही मंदिर बन जाता है। यही सच्चा कर्म योग है, जहां हर सांस, हर स्पर्श, हर गतिविधि और हर रिश्ता बस पूजा का ही एक विस्तार बन जाता है। सिद्धांत 30। नाम जाप ध्यान की गहराई को आसान बना देता है, और जब ध्यान आसान हो जाए तब आत्मा स्वयं परमात्मा में लीन होने लगती है। लोग अक्सर ध्यान को कठिन मानते हैं। कुछ कहते हैं मन नहीं लगता, कुछ कहते हैं विचार बहुत आते हैं, और कुछ तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन ध्यान कठिन तब लगता है जब हम उसे केवल एक तकनीक समझते हैं, न कि एक प्रेमपूर्ण समर्पण। पर जो साधक लगातार नाम जाप करता है उसके लिए ध्यान कोई अलग कोशिश नहीं रह जाता। वह नाम जाप से इतनी आसानी से मन को स्थिर कर लेता है कि ध्यान खुद ही घटित होने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप ध्यान का दरवाजा है। जब तक नाम में प्रेम नहीं तब तक ध्यान में गहराई नहीं। नाम जाप करते करते मन एक दिशा में केंद्रित होता है, विचारों की भीड़ छौंटने लगती है और हृदय भावनाओं के भार से हल्का हो जाता है। तब ध्यान में बैठना कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक खिंचाव बन जाता है, जैसे आत्मा खुद ही परमात्मा की ओर खींचती चली जाती है। इस अवस्था में ध्यान कोशिश से नहीं, प्रेम से होता है। मौन साध्य नहीं, सहज नतीजा बन जाता है। और यही वह पल होता है जब ध्यान केवल स्थिति नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है, आत्मा का अपने शाश्वत स्रोत से मिलन। सिद्धांत 31। नाम जाप सांसों को दिव्यता से भर देता है, और जब हर सांस में ईश्वर समा जाए तब जीवन खुद ही ध्यान बन जाता है। इंसान की सबसे बुनियादी क्रिया है सांस लेना। हम दिन भर लाखों बार सांस लेते हैं पर उसे कभी ध्यान से नहीं जीते। लेकिन जो साधक सच्चे मन से नाम जाप करता है वह धीरे धीरे इस साधारण सी सांस को भी असाधारण अनुभव में बदल देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम नाम के साथ सांस को जोड़ देते हो तब हर सांस ईश्वर से बात बन जाती है। नाम जाप की शक्ति तब सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है जब वह सांसों की लय में समा जाए, जैसे AUM नमः शिवाय या राम या हरे कृष्ण हर सांस के साथ भीतर ही भीतर गूंजने लगे। तब साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि वह केवल सांस नहीं ले रहा बल्कि हर बार खुद ईश्वर को भीतर उतार रहा है। यही अभ्यास मन को स्थिर, हृदय को निर्मल और आत्मा को विशाल बनाता है। फिर साधक को ध्यान करने के लिए अलग समय नहीं चाहिए, न ही एकांत। वह चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए भी उसी दिव्य लय में बना रहता है। नाम और सांस जब एक हो जाएं, तब जीवन का हर पल प्रार्थना बन जाता है, और यही वह अवस्था है जहां सांस सांस में परमात्मा बसने लगता है। यही है जीते जी ध्यान की पूर्णता। सिद्धांत 32। नाम जाप मन को वर्तमान में लाता है, और जब जीवन वर्तमान में टिक जाए तब हर पल अमृता का अनुभव कराने लगता है। इंसान का मन या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। हम या तो बीते हुए पलों को लेकर पछताते रहते हैं या आने वाले कल को लेकर डरते रहते हैं। इस दौड़ में हम वह एकमात्र सच खो देते हैं जो हमेशा हमारे पास होता है, वर्तमान क्षण। पर जो व्यक्ति नियमित और सच्चे भाव से नाम जाप करता है वह धीरे धीरे वर्तमान की गहराई को अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप वह डोरी है जो मन को भूत और भविष्य की भटकन से खींचकर ईश्वर के वर्तमान में टिकाती है। जब कोई साधक हर पल में नाम का स्मरण करता है तब उसका मन धीरे धीरे वहीं टिकना सीखता है जहां जीवन सच में घट रहा है, अभी इसी पल। यह टिकाऊपन ही भीतर स्थिरता लाता है, और वही स्थिरता साधक को
आत्मा के अमर स्वरूप से जोड़ती है। तब साधक को न अतीत की पीड़ा छूती है और न भविष्य की चिंता डराती है, क्योंकि उसका जीवन नाम में बसा होता है और नाम केवल वर्तमान में जीवित होता है। यही सच्ची जागरूकता है, जहां हर पल ईश्वरमय हो जाता है और हर सांस अमरता का अनुभव कराने लगती है। सिद्धांत 33। नाम जाप आत्मा को भटकाव से बचाकर एकाग्रता की आग में तपाता है, और जब साधना तपती है तब चेतना सोने की तरह चमकने लगती है। इस युग में सबसे कठिन बात है ध्यान केंद्रित करना। हर दिशा से भटकाव खींचते हैं। मोबाइल की सूचनाएं, सोशल मीडिया की चमक, लोगों की बातें, इच्छाओं की लहरें, मन पल भर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ऐसे में साधना एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि भीतर की यात्रा बाहरी खिंचावों से बार बार टूट जाती है। पर जो व्यक्ति लगातार नाम जाप करता है, वह इन भटकावों के बीच भी धीरे धीरे भीतर टिकना सीखता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप वह धागा है जो मन को बाहरी खिंचाव से वापस आत्मा की ओर खींचता है। जैसे लोहा आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही नाम जाप मन को एकाग्रता की आग में तपाता है। यह तप शरीर को नहीं, चेतना को बदलता है, और जब चेतना भटकाव से परे जाकर केवल ईश्वर पर टिक जाती है, तब साधक का पूरा जीवन एक तपस्वी की तरह चमकने लगता है। फिर उसे न ध्यान के लिए एकांत चाहिए, न शांति के लिए परिस्थितियां। उसका नाम ही उसकी शक्ति बन जाता है, जो उसे भटकावों की दुनिया में रहते हुए भीतर की दिव्यता से जोड़े रखता है। यही सच्चा संयम है और यही तप का सार है। सिद्धांत 34। नाम जाप ईर्ष्या, तुलना और हीन भावना को मिटाता है, और जब आत्मा खुद को पूर्ण अनुभव करती है, तब वह हर किसी के कल्याण की प्रार्थना करने लगती है। ईर्ष्या एक हल्का बुखार है जो धीरे धीरे आत्मा की शांति को निगल जाता है। जब हम दूसरों की सफलता, सुंदरता, प्रसिद्धि या सुख को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो यह भावना केवल दुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक गिरावट का कारण भी बनती है। तुलना से पैदा हुई हीन भावना हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देती है। पर जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से लगातार नाम जाप करता है, वह भीतर से पूर्णता का अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप आत्मा को उसकी असली पूर्णता का अनुभव कराता है, जिससे वह किसी और की चमक में खुद को कमतर नहीं मानती। जब साधक भीतर से जुड़ता है, तो उसे यह समझ आने लगता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर किसी की किस्मत ईश्वर द्वारा विशेष रूप से बनाई गई है। तब न वह दूसरों से ईर्ष्या करता है और न खुद को कम समझता है। उसकी नजर में हर आत्मा ईश्वर की झलक बन जाती है, और यही भावना उसे दूसरों के लिए प्रार्थना करने योग्य बनाती है। जैसे मुझे शांति मिल रही है, वैसे सबको मिले। नाम जाप फिर केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, वह सर्व कल्याण की भावना में बदल जाता है, जहां तुलना की जगह दया और हीन भावना की जगह सहानुभूति का फूल खिलने लगता है। यही सच्चा उदार हृदय है और यही साक्षात भक्ति। सिद्धांत 35। नाम जाप कर्मों के चक्र को धीमा करता है, और जब कर्म थमता है, तब आत्मा को पहली बार शांति का स्वाद मिलता है। हमारा जीवन पुराने कर्मों की गति से चल रहा है। अच्छे बुरे संस्कार, इच्छाओं की पकड़, बदले की भावना, अधूरी आकांक्षाएं, यह सब मिलकर हमें एक चक्र में बांध देते हैं। इस चक्र में हम एक कर्म से दूसरे की ओर भागते हैं, और हर कर्म एक नई प्रतिक्रिया पैदा करता है, दुख, उलझन, मोह या अहंकार। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा और समर्पण से नाम जाप करता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे इस गति से मुक्त होने लगती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप मन को इतना शांत करता है कि कर्मों की गति उसमें अपना असर नहीं छोड़ पाती। नाम जाप से मन की बेचैनी कम होती है, और व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर शांति से काम करता है। यह ठहराव ही कर्म की चक्राकार गति को धीमा करता है। धीरे धीरे पुराने कर्मों की गांठें भी खुलने लगती हैं, और नया कर्म भी अधिक जागरूकता और प्रेम से जन्म लेता है। ऐसा साधक अब केवल कर्म नहीं करता, वह हर कर्म को साधना में बदल देता है, और जब कर्म साधना बन जाए, तब उसका प्रभाव बांधने वाला नहीं, मुक्त करने वाला होता है। यही है नाम जाप की अद्भुत शक्ति, जो कर्म के बंधन से मुक्ति की राह खोलती है और आत्मा को उस शांति में स्थापित करती है
जो शब्दों से परे, बस अनुभव की बात है। सिद्धांत 6। नाम जाप संकल्प शक्ति को जगाता है और जब संकल्प दिव्यता से जुड़ जाए तब असंभव भी संभव होने लगता है। हम सब जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, शांति, सफलता, आत्मिक उन्नति या फिर ईश्वर का अनुभव। लेकिन इन लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारी कमजोर संकल्प शक्ति। हम शुरुआत तो करते हैं पर कुछ ही दिनों में थक जाते हैं, भटक जाते हैं या हार मान लेते हैं। पर जो व्यक्ति श्रद्धा से लगातार नाम जाप करता है उसके भीतर एक अद्भुत बल जन्म लेता है, संकल्प का बल। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा के भीतर आग की तरह जलता है और यही आग मन को दृढ़ बनाती है। जब कोई साधक ईश्वर का नाम बार बार लेता है तो वह न केवल बाहरी दुनिया से कटने लगता है बल्कि भीतर के आलस्य, भ्रम और अस्थिरता से भी लड़ना सीखता है। उसका मन अब इधर उधर भटकता नहीं बल्कि केंद्रित होता है और यही केंद्र उसे अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रता से आगे बढ़ाता है। नाम जाप से पैदा हुआ संकल्प केवल दुनियावी नहीं होता, वह आत्मिक होता है, जिसमें साधक को यह विश्वास होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह रुकेगा नहीं। यही संकल्प शक्ति उसे साधना में टिकाए रखती है और अंततः उसी शक्ति से वह सब पा लेता है जिसे पहले वह असंभव मानता था। यही नाम जाप की दिव्य प्रेरणा है जो आत्मा को उसके सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत और दिशा दोनों देती है। सिद्धांत साजिश। नाम जाप अहंकार की दीवार को धीरे धीरे गिरा देता है और जब अहंकार टूटता है तब आत्मा ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाती है। अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे मजबूत दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी होती है। यह अहंकार ही है जो हमें अलगाव का एहसास कराता है। मैं बेहतर हूं, मुझे ज्यादा पता है, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। और यही मैं धीरे धीरे एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसमें आत्मा सड़ने लगती है, घुटने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और श्रद्धा से नियमित नाम जाप करता है वह भीतर से इस मैं को पिघलते हुए देखता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर बार जब तुम नाम का जाप करते हो तुम अहंकार की दीवार में एक दरार डालते हो और एक दिन वह पूरी दीवार गिर जाती है। नाम जाप आत्मा को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाता है और जैसे जैसे वह नाम में डूबता है वैसे वैसे मैं का एहसास तू में बदलता है। फिर साधक यह कहना छोड़ देता है कि मैं कर रहा हूं, बल्कि वह कहता है, हे प्रभु, सब तू ही कर रहा है। यही समर्पण की अवस्था है जहां व्यक्ति खुद को ईश्वर की इच्छा में लीन कर देता है और जब अहंकार का आवरण पूरी तरह उतर जाता है तब आत्मा न तो कुछ मांगती है और न कुछ साबित करना चाहती है। वह केवल प्रेम करती है, केवल समर्पण करती है। यही नाम जाप का परम उद्देश्य है, आत्मा को अहंकार से मुक्त कर प्रेम की उस धारा में बहा देना जहां केवल ईश्वर ही बाकी रह जाता है। सिद्धांत 38। नाम जाप भीतर छिपे डर और असुरक्षा को प्रेम में बदल देता है और जब हृदय प्रेम से भर जाए तब दुनिया भी एक सहारा बन जाती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं बल्कि भीतर छिपा हुआ डर होता है। असफल होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर और सबसे ज्यादा मैं पर्याप्त नहीं हूं का डर। यही डर धीरे धीरे असुरक्षा में बदलता है और असुरक्षा हमें रक्षात्मक, कठोर और दूसरों से दूर कर देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से लगातार नाम जाप करता है तो यह जाप एक एक कर उन भीतरी डर के पर्दों को हटाने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर का नाम भीतर की उन दीवारों को गिराता है जिनसे हमने अपने हृदय को घेर रखा है। जब नाम की ऊर्जा हृदय में उतरती है तो डर प्रेम में बदलने लगता है और जो पहले कांपता था वह अब मुस्कुराने लगता है। व्यक्ति अब केवल खुद की रक्षा में नहीं बल्कि दूसरों को अपनाने के भाव में जीने लगता है। भीतर की यह सुरक्षा उसे इतना स्थिर बना देती है कि वह हर परिस्थिति में सहज बना रहता है। तब दुनिया अब लड़ाई का मैदान नहीं, एक सहारा बन जाती है। नाम जाप हमें यह नहीं सिखाता कि डर को कैसे हराएं, वह तो हमें इतना प्रेम दे देता है कि डर खुद ही खत्म हो जाता है। और यही प्रेम जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जहां नाम है वहां ईश्वर है और जहां ईश्वर है वहां डर की कोई जगह नहीं। सिद्धांत 29।
नाम जाप जीवन में निरंतरता और अनुशासन लाता है, और जब साधना में नियमितता आ जाए तब आत्मा में परम शक्ति प्रकट होने लगती है। साधना का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि हम कितनी देर ध्यान करते हैं या कितने भाव से जाप करते हैं, बल्कि यह है कि हम उसे कितनी नियमितता से निभाते हैं। ज्यादातर लोग कुछ दिन श्रद्धा से जप करते हैं, फिर जीवन की भागदौड़ में भूल जाते हैं। पर जो साधक हर परिस्थिति में, सुख दुख, थकावट, व्यस्तता या खालीपन में भी नाम जाप को अपना अभिन्न हिस्सा बना लेता है, उसके भीतर स्थायित्व की ऐसी ऊर्जा जागती है जो उसे हिला नहीं सकती। परमहंस योगानंद ने कहा था, जो साधक अनुशासन में अटल है उसे ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता, ईश्वर स्वयं उसे ढूंढ लेते हैं। नाम जाप जब केवल भावना नहीं आदत बन जाए, जब वह सिर्फ जरूरत के समय नहीं बल्कि हर दिन हर हाल में हो, तब आत्मा में एक विशेष स्थिरता पैदा होती है। यह अनुशासन आत्मबल को बढ़ाता है, विचारों को शुद्ध करता है और चेतना को ऊंचाई पर ले जाता है। फिर व्यक्ति किसी पहाड़ की तरह अडिग रहता है, चाहे बाहर कितनी भी आंधी आए, और यह अडिगता ही साधक की पहचान बनती है। नाम जाप से पैदा हुई यह नियमितता जीवन को एक दिव्य अनुशासन में ढाल देती है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत है और हर रात एक शांत समर्पण। यही है साधना की रीढ़। अनुशासन में ही बसता है आत्मा का बल।